बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा राज्य अभी बिहार में डॉक्यूमेंटेशन कराने को पड़ेंगे, वो भी 25 दिनों के अंदर? तो किस आधार पर आप लोग ये सवाल सभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुकेश सहनी जी? तो कितने सीट पर दाव ठोक रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की मौजूदा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति में क्या कमी लगती है, कैसे देखते हैं आप इसको? इस बार बिहार की जनता को वीआईपी पार्टी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सरकार को जो काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो सरकार है वो मेंटली फिट नहीं है। किसी भी हालत में चाहते हैं कि महागठबंधन को, गरीब लोगों को वोटर से बाहर कर दे और जनादेश हम चोरी कर ले। आने वाले समय में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से सारा चीज़ निर्णय लिया जाएगा। 37% से वोट ले रहे तो उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे? तो आप बताइए कि 2 करोड़ नौकरी दिया है क्या? नहीं दिया तो उसको खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अगर देख रेख करते तो बिहार में दामाद आयोग बनता ही नहीं। एक विजन है मेरे पास काम करने का, युवा है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और दोनों ही दलों में तैयारियां जोरों पर है। बिहार के आम मुद्दों के साथ दोनों ही गठबंधन जनता के बीच हैं। तो इस वक्त मेरे साथ वीआईपी के चीफ प्रमुख और सन्नफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी जी हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे बिहार में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सहनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है और जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है इस बार? देखिए, तैयारी तो उनको करना है जो सत्ता में है और हम लोग विपक्ष में, तो हमारा तो 365 दिन तैयारी ही है। हमारे पास एक ही काम है, जनता के बीच में खड़ा रहना, उनके समस्या को समझना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। जैसे आज हम कल पूरा बिहार बंद का है, चक्का जाम का, कि जो आज जिस तरीके से तालिबानी फैसला चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, ऐसे समय में जनता मालिक है और जनता को चुनना है कि मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, उनको रखना है कि नहीं रखना, ये जनता के हाथ में है। और ऐसे समय पे चुनाव आयोग या भारत सरकार कह रहे हैं कि जनता से सवाल कर रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हो कि ना हो। वही नागरिक जो 2024 में पूर्व 1 साल पहले 40 में से 30 सांसद मोदी जी को जिता के दिए और 30 सांसद के वजह से दिल्ली में सरकार आज मोदी जी की बनी हुई है। और ऐसे समय पर उस जनता से पूछ रहे कि आप नागरिक हो कि नहीं हो, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वो भी 1 महीने के अंदर में ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे जो किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसके लेके कहीं ना कहीं बिहार में पता है, जो सरकार पक्ष में है एनडीए, उनको पता है कि बिहार में जनता ने मन बना लिया है, ये सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो वो चोर दरवाज़ा से, यानी कि उनको मालूम है जनता का जनादेश तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि महागठबंधन को, गरीब लोगों को वोटर से बाहर कर दे और जनादेश हम चोरी कर लें। तो इसके लिए आज बिहार में हो रहा है, तो इसके लेके हम लोग जनता की आवाज़ बनकर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जो निर्णय है वो वापस ले और आने वाला समय में जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बिहार में हमारी सरकार बनेगी। जी मुकेश सहनी जी, विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है कि चुनाव के जितने भी वोटेड लिस्ट है उसका सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कराने के पड़ेंगे, वो भी 25 दिनों के अंदर। तो किस आधार पर आप लोग ये सवाल उन्होंने कहा ना कि भाई सत्ता पक्ष को भी जनता का भलाई के लिए उनको रोड पर उतरना चाहिए। सिर्फ विपक्ष का ही जवाबदेही नहीं है कि हम लोग आवाज़ उठाएं, उनका भी जवाबदेही है कि अगर गलत है 25 दिन में कैसे हो सकता है? 8 करोड़ लोगों का कैसे हो जाएगा? और चुनाव आयोग अगर अभी कर सकता है तो क्यों नहीं कर रहा है? वो अभी पीछे कैसे हट रहा है? बगैर पेपर का डॉक्यूमेंट क्यों ले रहा है? और बगैर पेपर का ही लेना है तो फिर क्यों करना है? अभी चुनाव के बाद कीजिए। और पेपर अगर चाहिए तो आप आधार कार्ड राइटिंग में लिख के दीजिए। आप राइटिंग में लिख के आदेश नहीं जारी कर रहे हैं, आप लिख के राइटिंग में दीजिए और आप डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड को लिंक करिए, आधार कार्ड को मान्यता दीजिए, आप राशन कार्ड का मान्यता दीजिए, जॉब कार्ड को मान्यता दीजिए, तब ना होगा कि भाई आपका ये सारा चीज़ होगा। आखिर आपकी मंशा क्या है? अगर यही करना था तो लोकसभा इलेक्शन के बाद कर लेना चाहिए था, और लोकसभा इलेक्शन के बाद आप नहीं किए, तो बीच में ये इतना जल्दीबाजी क्यों है भाई? और अगर नहीं है तो फिर 1 महीने चुनाव के बाद कर लीजिए, या यही करना है तो चुनाव का डिले कर दीजिए, 6 महीने के बाद चुनाव होगा, आप इस बीच में आप करा लीजिए।
लेकिन इसके पीछे हिडन एजेंडा यही है, जैसे महाराष्ट्र में आपने वोट बढ़ा के वहाँ चुनाव जीते, तो यहाँ पे वोट काट कर, महागठबंधन में वोट काट कर आप सरकार बनाना चाहते, तो बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप BLO को आप धमकी दे के उनको परेशान करके उनसे काम करा रहे हैं, जो असंभव चीज़ है उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये बिहार में नहीं चलने वाला। और इसके लेके महागठबंधन जो है इंटैक्ट होकर मजबूती से और हम लोग सामना करेंगे। आपने कहा कि आपकी पार्टी भी महागठबंधन की तरफ से जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है उसमें शामिल हो रही है, तो जनता को साफ साफ क्या संदेश देंगे कल बिहार बंद में शामिल? देखिए, जो बिहार बंद है, जनता को, बहुत सारे लोग को इससे कठिनाई भी होगा, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूं। और जनता के अधिकार के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सरकार बहिरी हो जाए तो जनता को रोड पे उतरना चाहिए, और जब जनता रोड पे उतरेंगे तो निश्चित तौर पे उसका जो है असर होगा और जनता का भला होगा। तो आने वाला समय में जनता का भी यही सोच है, सारे BLO का यही सोच है कि सरकार जो है, चुनाव आयोग जो है, वो निर्णय जो दिए हैं वो वापस ले। और इसके लिए हम लोग जनता के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा सा असुविधा ज़रूर होगा, लेकिन वो मैनेज होने जैसा है, और हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मुकेश सैनी जी, अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में है अपराध को लेकर। जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा राज अभी बिहार में चल रहा है? देखिए, बिहार में अपराध काफ़ी बड़ा लेवल पे पूरे बिहार में हर कोने में हो रहा है, हर जिला में हो रहा है, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में हो रहा है। इसमें सरकार को जो काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो सरकार है वो मेंटली फिट नहीं है। और मेंटली जब फिट नहीं है तो निश्चित तौर पे जब कोई देख रेख करने वाला माँ बाप नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो सरकार जो नीतीश जी अस्वस्थ होने के कारण जो है अफसरशाही हो चुका है, किसी को कोई डर ही नहीं है कि हमको कोई सज़ा दे सकता है, हमको सस्पेंड कर सकता है, ऐसा डर ही नहीं है। और डर होता तो फिर लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से नहीं खराब होता। यही नीतीश कुमार जी है। 2010 या 2015 में लॉ एंड ऑर्डर इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा था। आज अगर बिगड़ रहा है तो क्यों बिगड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का जो अपना काम करने का तरीका, उसमें बदलाव हो चुका है, अफसरशाही हो चुका है, और किसी पे कोई डर नहीं है। तो इसके लिए ये हो रहा है। और आप देखेंगे आए दिन दहाड़े कहीं पे लोगों को जला दिया जा रहा है, कहीं किसी को रेप कर दिया जा रहा है, कहीं किसी को हत्या कर दिया जा रहा है। तो ये सरकार अभी कह सकते हैं कि चला गया स्लीपिंग मोड में। जनता अभी मान चुका है, और आने वाला समय में सरकार बदल कर ही ये समस्या को दूर किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम चुनाव की, तो महागठबंधन के साथ इस बार आप बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुकेश सैनी जी, तो कितने सीट पर दांव ठोक रहे हैं? कितने सीट शेयरिंग की बात हो गई? आप कह रहे हैं कि 90% तय हो चुका है और 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, 6 दल है, 243 सीट है। 243 में हम सभी को मिलकर लड़ना है, और सभी पार्टी को अपने ताकत पता है, उनके पास कितना कैडर है वो सभी दल को पता है। तो आने वाले समय में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से सारा चीज़ निर्णय लिया जाएगा। रहा कि इंडिविजुअल है कि हम अपने पार्टी के लिए हम लोग जो ब्लूप्रिंट बनाए हैं कि हम 60 सीट पे लड़ना चाहते हैं, वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, तो ये हमारी पार्टी का इंटरनल पॉलिसी है। लेकिन ये सारी चीज़ जो है गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होगा। 2-4 सीट कम हो या ज़्यादा हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होने वाला है, और स्मूथली गठबंधन में आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अभी विचार की लड़ाई लड़ते हैं। सिर्फ विधायक सांसद बनना, पार्टी का मंत्री बनना मकसद नहीं है। पार्टी जो है एक विचार को अडॉप्ट किया है, उस विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचार को लेकर हम लोग, कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर चल रहे हैं, लालू जी के विचार को लेकर चल रहे, स्वर्गीय पासवान जी के विचार को लेकर चल रहे हैं। तो अब ये विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें कोई लड़ाई नहीं है। 25 के विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बढ़ती है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और आपकी उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। नहीं, ठीक है, सरकार, जनता का समर्थन प्यार आएगा, जरूर सरकार हमारी बनेगी। और उसमें ये जो पब्लिक डोमेन में है कि 1 नंबर की कुर्सी पे तेजस्वी जी होंगे, दूसरा अति पिछड़ा के नाते वीआईपी पार्टी का दूसरा नंबर का कुर्सी होगा। अच्छा, अति पिछड़ा पर एक सवाल होगा कि जब भी चुनाव आता है तो पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति की बात हर कोई करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं पार्टियां तो फिर उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब कौन पार्टी इग्नोर कर रहे हैं, अब उनसे सवाल कीजिएगा। ये सही बात है कि वोट लेने के समय में अति पिछड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी। जब टिकट देने का समय आता है तो पिछले इलेक्शन में
110 सीट भाजपा लड़ा, जिसमें से 55 सीट सामान्य वर्ग के लोगों को दिया, जिनकी आबादी 10% है, उनको 55 सीट दिए, यानी कि 50% सीट उनको दिए। और जिनकी आबादी 37% है अति पिछड़ा का, उनको मात्र 9% टिकट दिए। यानी कि 37% वोट लेना उनको पसंद है, लेकिन टिकट देना पसंद नहीं है। तो वो नहीं दे रहे, तो उनसे आपको सवाल करना चाहिए। और मैं आज अति पिछड़ा के नाते मेरे पार्टी में कार्यकारिणी में हमने घोषणा किया है कि हमारी पार्टी एससी और अति पिछड़ा को 50% सीट हम लड़ाएंगे। हमारे पास जितने भी सीट होंगे उसके 50% अति पिछड़ा और एससी को लड़ाएंगे। तो जिनकी आबादी जितना है उतना हम उनको चुनाव आने वाले समय में लड़ाएंगे। तो ये हमारा है। पिछले भी अगर आप देखिएगा 3 चुनाव हमने लड़ा है। तीनों चुनाव का अगर आप देखिएगा तो 2019 की अगर बात कीजिएगा तो 2 निषाद लड़ा, 1 ओबीसी हमने लड़ाया। 2024 में 5 अति पिछड़ा को हमने लड़ाया है। 2024 में 3 सीट जो है उसमें से 2 ओबीसी लड़ा, 1 एससी को हमने लड़ाया है। तो हमारा तो सीट वितरण करने का हमेशा फार्मूला यही रहा, सामाजिक न्याय, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम लोग टिकट दें। तो इस बार भी वही होगा। ये सवाल भाजपा से कीजिए कि भाई आप 37% वोट अति पिछड़ा का आप ले रहे हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को आप ले रहे हैं, तो उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? पिछले लोकसभा में आप कुशवाहा समाज के आप कह रहे हैं कि हमको सब वोट देंगे, आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आपने एक भी सीट आपने कुशवाहा को नहीं दिया, हमने दिया। हमको 3 सीट मिला, उसी में से 1 कुशवाहा को टिकट दिया। और आप क्लेम करते कि मेरा बड़ा नेता है नीतीश कुमार जी, बात करते हैं, लेकिन भाजपा जो है एक भी टिकट नहीं दिया कुशवाहा समाज को। तो वो सिर्फ वोट लेना जान रहा है और दूसरे का हक मारना जानता है। भाई आपकी पार्टी, दुनिया को पता है कि आप जो है सामान्य वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप राजनीति करते हैं, ठीक है, सब पार्टी का अपना अपना है। तो भाई आप 37% से वोट ले रहे तो उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 15% आबादी को 50% सीट कैसे दे सकते हैं? तो ये आप खुल के बोलिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम निषाद की राजनीति करते हैं, डंके के चोट पे कहते हैं कि निषाद के लिए, अति पिछड़ा के अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भी बोलिए कि हाँ हम अपर कास्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपर कास्ट को फ़ायदा देना चाहते हैं। आप बोलिए, उन्हीं के लिए आपकी पार्टी है। आप तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो दिख कहाँ रहा है? अगर सबका विकास दिखे, सबका विश्वास हो, सबका विकास दिखे तो 37% अति पिछड़ा को टिकट दीजिए। जैसे हम घोषणा किए हैं वैसे आप भी घोषणा कीजिए और हमसे चैलेंज कीजिए। हम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे और आप भी अपनी बात से नहीं मुकरिए। मतलब आप खुला चैलेंज कर रहे हैं? खुला चैलेंज करते भाजपा को। तो अगर भाजपा को हिम्मत है तो जाति आधारित जनगणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कराए हैं, जाति आधारित गणना, और उसमें आबादी सबको पता है कि किस समूह का कितना % आबादी है, उस समूह के अनुकूल टिकट बांटे। हम लोग की लड़ाई है आने वाले समय में कि देश में जाति आधारित गणना कराए, और मोदी जी भी झुके हैं, करा रहे हैं, लेकिन उनका जो फाइनल जो है वहाँ तक मोदी जी नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। वो करेंगे नहीं, वो चाहेंगे तो कर सकते लेकिन करेंगे ही नहीं, करने देंगे नहीं। तो वो जो काम नहीं करेंगे 29 में उनको हरा के हमारी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा, और राहुल गांधी जी का भी मानना है और राहुल गांधी जी का हर जगह से स्टेटमेंट है कि देश में जाति आधारित गणना करके और देश में ये जो 50% का आरक्षण का दीवार है उसको तोड़ा जाएगा। जिस जाति जिस समूह का जितना बड़ा आबादी है उनको उस रूप में उनको आरक्षण दिया जाएगा। न किसी का एक रोटी कोई खाएगा, न किसी का अधिकार में कोई जाएगा। तो इसी को पॉलिसी के लेकर हम लोग आने वाले समय में काम करना है। यही भाजपा बोले बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो जिस जाति के जितना समुदाय का संख्या उतना उनको टिकट देना चाहिए। आरक्षण को लेकर आप लोगों ने अक्सर सवाल उठाया। एक सवाल और होगा कि आपने एक तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर नहीं, सरकार बनना अच्छा, सरकार बनना तय है और आप लोग भी, महागठबंधन की सरकार। हाँ, महागठबंधन की सरकार बनना तय है और आप लोग भी शुभकामना दीजिए। और आज देखिए बिहार में जो हो रहा है, इतना हत्या मर्डर हो रहा है, वो क्या सही है? तो बिल्कुल ही अगर सही नहीं है तो इसी सरकार को बदलना है। भाई सरकार क्यों, आज जो चीज़ हो रहा है उसका जवाबदेही कौन लेगा? यही सरकार को लेना पड़ेगा। जो मोदी जी बोले कि हम हर युवा को नौकरी देंगे, हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो आप बताइए कि 2 करोड़ नौकरी दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं दिया तो उसको खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और नहीं कुर्सी वो छोड़ रहे तो जनता का कर्तव्य क्या बनता है? उनको हटाना चाहिए कुर्सी पे से। कल अगर हम भी झूठा वादा करें
तो जनता को हमको भी हटाना चाहिए। अगर हम भी जो वादा करें वो पूरा ना करें तो जनता को हमको हटाना चाहिए। उसी तरीके से मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी जो अगर सही अगर काम नहीं कर रहा तो उनको हटाना चाहिए। इसलिए ना संविधान में 5 साल के लिए नेता का समय दिया गया कि भाई 5 साल में अच्छा नहीं करे तो उसको बदलो। तो आने वाला समय में जनता को निर्णय लेना चाहिए कि जो मोदी जी बोले थे विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या वो दिए? क्या विदेश हर युवा को नौकरी देंगे, वो दिए क्या? और नहीं दिए तो फिर उनको हटाना चाहिए। मुकेश सैनी जी, एक सवाल आपसे और होगा कि बिहार की मौजूदा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति में क्या कमी लगती है, कैसे देखते हैं आप इसको? सब खत्म हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ थे तो ये सब मुद्दे पे थोड़ा बिहार में जितना होना चाहिए उतना नहीं, लेकिन ठीक ठाक था। और अभी सारा चीज़ चौपट हो चुका है। लोग लूटने पे लगे हुए हैं, अधिकारी अपना मनमर्जी कर रहे हैं, कोई विभाग सरकार का सही से नहीं चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी को देख रेख नहीं कर रहे। अगर देख रेख करते तो बिहार में दामाद आयोग बनता ही नहीं। तो अभी नीतीश कुमार अस्वस्थ होने के कारण ये स्थिति में पहुंचा है, और अभी सरकार को बदल के ही इससे जनता को निजात मिलने वाला है। जाते जाते आखिरी सवाल और होगा, एक तरफ महागठबंधन की सरकार बन रही है और उप मुख्यमंत्री बनने का आप दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके एक बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई जिसमें आप एनडीए की तारीफ यानी प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए। मैं प्रधानमंत्री को भला क्यों तारीफ करूंगा भाई? हमने कभी तारीफ नहीं किया उनको। हम तो हमेशा उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। अभी इतना देर के इंटरव्यू हमसे सुने कि कोई तारीफ करना, हम उनको क्यों तारीफ करेंगे? अच्छा काम करेंगे तो तारीफ करेंगे। और जब अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं, विदेश से काला धन लाए ही नहीं, मछुआरा को आरक्षण दिए नहीं, हर साल 2 करोड़ नौकरी युवा को दिए नहीं, तो हम भला तारीफ कैसे हो सकता है? काम अच्छा करेंगे तो तारीफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आरक्षण जैसे मुद्दे बिहार में लेकर आते हैं, नहीं आरक्षण तो देखिए, जिस कुर्सी पे बैठे उनका धर्म और कर्तव्य बनता है कि आरक्षण निषाद समुदाय को देना चाहिए, और देंगे तो कोई मेहरबानी वाली बात नहीं है। उस कुर्सी पे इसलिए देंगे, और उस कुर्सी पे नहीं रहेंगे तो कैसे देंगे? तो उनको देना चाहिए, और देंगे तो अच्छी बात है। जी, एक आखिरी सवाल और होगा कि जाते जाते आप इस बार बिहार की जनता को वीआईपी पार्टी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? तो वीआईपी पार्टी का संदेश ऑलरेडी पूरे बिहार में फैला हुआ है। यही है कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, और हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को लेके, नीतीश जी के, कर्पूरी जी के विचार को लेके चलने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, संघर्ष करके इस मुकाम तक आए हैं। मौका मिलेगा तो जैसे अपनी ज़िंदगी में जितना हमने संघर्ष करके ऊंचाई हासिल किया, उसी तरीके से बिहार के लिए काम करेंगे। हमारे पास विज़न है, हम शहर में रहे हैं, काम किए हैं, हम गरीबी देखे, अमीरी देखे हैं, एक विज़न है मेरे पास काम करने का, युवा है, क्षमता है। तो मौका एक बार मिलेगा तो बेहतर काम करेंगे। जब भी एक बार हमको 17 महीने के लिए मंत्री बन के हमको मौका मिला, तो हम अपने बिहार विभाग में जो काम सब कभी नहीं हुआ था वो सारा काम हमने किया। लेकिन एक अच्छा समय मिलेगा और अच्छे सरकार में तो निश्चित तौर पे अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया। तो आपने देखा कि मुकेश सहनी जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर बिहार की जनता को इस बार संदेश देना चाहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार को मौका दिया जाए। अगर मौका मिलता है तो बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा। हालांकि अब देखना वाली बात होगी कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।